और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 8-9 साल बाद जब कुंडली के सेट पर पहुंची दबंगई करने के लिए सृष्टि, तो फिर क्या हुआ। जी हाँ, कुंडली की सृष्टि जो है अब दबंगई करते हुए टेलीविजन पर नजर आएंगी, उनका शो है ये। तो ऐसे में दोनों की जो शूट एरियाज है ना वो सेम टू सेम है, और फिर वो जो नॉस्टैल्जिया था जब वो पहुंची शूट के लिए सेट पर, तो आहा मजा आ गया। टेंटर सरप्राइज। आज मैं अपने मायके आई हूँ। आज मैं SJ स्टूडियो आई हूँ, जहाँ पे कुंडली की भी शूट हो रही है और जहाँ पे दबंगी की भी शूट हो रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अब तो मैं फ्री हूँ, एक जाके श्रद्धा को सरप्राइज करते हैं और हमारे सारे कुंडली मेंबर्स को सरप्राइज करते हैं कि मैं यहाँ। सबसे पहले तो मैं अपने बहन से मिलना चाहती हूँ। तो बहन से मिलने के लिए बहन की वैनिटी में जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेरा पीछा करना पड़ेगा। टेंटर एंड सरप्राइज। ये देखिए, जब मैं श्रद्धा की वैन में घुसी तो मुझे सरप्राइज मिल गया क्योंकि वो उनका चेंज हो रहा था। लेकिन अब ये पूरी चेंज लोग पता है क्या चेंज हो रहा था उनके कपड़े चेंज हो रहे थे। मेरा जो प्यार है श्रद्धा के साथ, उसको मैं लेबल कर ही नहीं सकती यार, फिर वो तौहीन हो जाएगी हमारे प्यार की। मैं तो श्रैड्स बुलाती हूँ प्यार से। हाँ, और मैं NZ बुलाती हूँ कभी कभी, NZ। मैं तो मैसेज पे मेरे को बड़ा मजा आता है आपके साथ। इसको ये शी इज मोर ऑफ अ टेक्स्ट पर्सन और मैं भी फिर टेक्स्ट पे करती हूँ, बट जब संगीन हो जाता है मामला तो फिर एक दूसरे को कॉल कर लेता है कि कौन इतना टेक्स्ट करेगा। ये तो दुनिया जाहिर है, ये तो इनकी खुद की फैमिली। ऑफ कोर्स योर दिव्या दी, योर मम्मा डैडा, इन सबको, इनकी पूरी फैमिली को पता है कि श्रद्धा जब रूठ जाती है तो मनाना मुझे ही पड़ता है। जो गलती करता है वही मनाता है, तो गलती ये करती है फिर वो मनाती है। सो इट्स एज सिंपल। कभी अगर गलती नहीं भी हुई तब भी मैं ही मनाती हूँ, मेरे को प्यार है ना, मतलब आई कांट लिव विदाउट। गलती नहीं हुई तो मैं नाराज ही क्यों होंगी, पहले ये बता। आपका पूरा हक बनता है, इतनी खूबसूरत है। ओह अच्छा, आपका हक बनता है यार, श्रद्धा रहेगा हक बनता है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हारा बिल्कुल हक नहीं बनता, तुम किसी को भी मनाओ, तुम बात। जाने क्यों दिल जानता है तू है तो I'll be alright, be alright, I'll be alright. एक shout out for Meedi that I'm doing a new show. And ये लड़की जो हमेशा से दबंगी थी वो अब शो दबंगी भी कर रही है, तो लेट्स विश हर ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही कुंडली से तूने टपली मारी तो दूसरी सोनी पे पहुंच गई। Thank you for the shout out and thank you for watching Kundli Bhagya and Dabangi. Thank you. ये लड़का ये दिन ब दिन हॉट होते जा रहा है। अच्छा हुआ कि मैं सृष्टि नहीं हूँ, वरना ये आज तक मुझे मासी मासी बोल के मेरा खून पी, और मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं तेरी कोई सृष्टि माँ नहीं हूँ, समझा ना। तो तुम मुझे मिस कर रहे हो नहीं कर रहे? बहुत ज़्यादा। मैं आज भी हॉस्पिटल के चक्कर काटता हूँ कि किसी दिन मेरी याद में किसी दिन होश आ जाए। सृष्टि माँ को होश नहीं आ रहा है, वरना हम तो वही कह रहे हैं और उसी इंतज़ार में है कि उन्हें जल्दी से होश आ जाए और वापस आ जाओ। मैं पूछता रहता हूँ एक्चुअली, एक दो बार हुआ भी है कि मैंने क्रिएटिवली ऐसे जाकर पूछ लिया था कि इज देयर एनी चांसेस ऑफ अंजुम कमिंग बैक एज। ये मुझे भी जानना है, फिर क्या बोला? तो मुझे उन्होंने बोला अब देखते हैं, वो तो अभी कोमा में है ना। मैं बोला अरे कोमा से कभी तो बाहर निकलेंगी ना। तो उम्मीद तो है।
नहीं, मैं ये इन्हीं का ही है ये स्टूडियो। 6 साल इन्होंने राज किया है यहाँ पर, अब पता नहीं क्यों छोड़ के गई हैं। मैं दबंगी के लॉन्च में सही से मिली। आई नो, मुझसे भी मिली और आपसे भी मिली थी, और वो हमारी ऐसी बात हुई। मुझे इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये शो करूँगी। मुझे सही को बताना था ये। आई होप आप मेरा ये मैसेज सही तक पहुँचाएं। ये पहुँचा रहे हैं ना। बैन किया जाए नवीन जी पर। हमारे डैडी जी, हमारे पापा जी, बस यही कह के बेइज्जती कर देती है। हमारे हॉट ससुर जी, ये जो भी है आजकल हमारे दबंगी है ना ये। बहुत अच्छा लगा। आज सुबह ही हम मिले, और जैसे ही मैं एसजे स्टूडियो में एंटर हुई, मुझको एक वाइब, मतलब कैंटीन चली गई यार हमारे यहाँ। नहीं कैंटीन हमने लगवा दी है बकायदा, लगवा बन दी रही है। स्पेशल तुम्हारे लिए लाउंज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम तुम जब आओगे तुम एक सोफे पे मिलेंगे यहाँ पे। I love you. हाँ। देखिए, खूबसूरत बला है ये सना हमारी, और बलाओं से ना ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करते हैं, वरना आप ही बर्बाद होते हैं। ओह, हाँ, एक राज की शायरी याद आ रही है। राज की शायरी याद आ रही है। गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जलती है जिस आग में नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। वाह वाह वाह। जब भी आता है नाम मेरा सना के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वीकेंड है यानी सैटरडे का दिन, और आप जानते हैं ना कि सैटरडे के दिन बिग बॉस के घर पर होता है संदीप सिकंद का वार। लेकिन इस बार ये जो वार है ना, ये डबल इन्फोर्स्ड है। वो इसलिए क्योंकि संदीप सिकंद के वार के साथ इस बार होगा पब्लिक का भी वार ऑन द बिग बॉस हाउस। बिग बॉस का खेल इस साल बायस्ड है। बकवास मत किया कर बस। अंकिता को कभी भी कुछ भी नहीं बोला जाता। कैप्टन का इज्जत कीजिए आप। बदतमीज, तू है बदतमीज, गधा, तू गधी है। यही है तेरी असलियत। चल कुकड़ा। मुझे कोई रिलेशनशिप में ना यार है ना यार है ना। अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। इस बार भी बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा हमें अफरा तफरी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ को लेकर जो ये इशू उठा है इस हफ्ते, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। देखिए, मेरे लिए ना मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे लगता है कि आज भी हम मेंटल हेल्थ को लेकर ना खुली तरीके से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक एपिसोड देखा होगा, वहाँ पर भी जो अभिषेक है वो मुनव्वर के कान में जाके मेंटल हेल्थ की बात करता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि मेंटल हेल्थ, या अगर आपको किसी डॉक्टर को मिलना है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक को ये बात छुपाने की कोई भी ज़रूरत है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है अभिषेक को
डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत है। जब वो तहलका की इविक्शन हुई थी, जब करण जौहर ने एपिसोड होस्ट किया था, तब जिस तरह से अभिषेक का जो रिएक्शन था, मुझे नहीं लगता है वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से वो नॉर्मल था। मुझे उसी वक्त लगा था कि दिस बॉय नीड्स हेल्प। अरे भाई रुक जाओ यार, सॉरी। अरे भाई रुक जा, करण जौहर सॉरी 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 सॉरी। अरे सॉरी प्लीज मत ले जाओ यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मुझे लगा बुलाओ, सॉरी, मैं एलिमिनेशन नहीं चाहता हूँ, सॉरी प्लीज मत ले। खानजादी के अगर सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स फेक थे और गलत थे, तो अभिषेक के क्यों नहीं? मुझे तो लगता है ये सब कुछ एक नाटक है, एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट, वायलेंस इज नॉट करेक्ट, एंड अभिषेक नीड्स टू गो। प्लीज अंकिता जी प्लीज, अभिषेक को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बस अगर आप मुझे माफ कर सकें प्लीज। मोहल्ले की कैप्टन अंकिता के फैसले के मुताबिक अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। अभिषेक जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। किसी के ऊपर हाथ उठाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब वो बात किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर पोकिंग की बात करो तो बिग बॉस हाउस में पोकिंग होती है, ये खेल ही पोकिंग का है। और अभिषेक ने हर इंसान को पोक किया है। अगर आपको याद होगा, मुनारा ने कहा था कि मुझे मेरी बहनों के बारे में कुछ मत बोला जाए, और अभिषेक ने जोर जोर से बोला था, और अभिषेक ने बहुत मतलब डंके की चोट पे कहा था, मैं तुम्हें पोक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पोक कर रहा हूँ। तो अगर अभिषेक दूसरे लोगों को पोक करता है और जब कोई उसे पोक करता है तो उसमें हर्ज क्या है? अधूरा इलाज छोड़ के यहाँ पे आया है। अरे कल क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देखी होगी ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देखी होगी ना। करके टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। ईशा एक अजीब लड़की है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है बिग बॉस के दूसरे दिन उसने बोला था लव रूम में मेरे को अभिषेक के साथ रहना है। फिर जब अभिषेक रोता था वो उसके साथ जाती थी। मतलब जब तक समर्थ नहीं आया तब तक तो वो ईशा अभिषेक का हमेशा साथ दे रही थी। जहाँ पर समर्थ का सवाल है, मुझे लगता है समर्थ की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो ईशा का बॉयफ्रेंड था, ईशा का बॉयफ्रेंड है, उसके आगे क्या? मुझे लगता है वो अपनी आइडेंटिटी बना ही नहीं पाया है और वो सिर्फ पोकिंग 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 कर रहा है। ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का स्टैंड ले रहा है, लेकिन जब आप उसको स्क्रीन पे देखते हो वो बिल्कुल सिली लगता है, वो स्टूपिड लगता है। अभिषेक, ईशा, समर्थ, तीनों को घर से बाहर निकाल दो, ये टंटाई खत्म करो। और अगर वैसा नहीं कर सकते हो तो ईशा और समर्थ को भी कड़ी पनिशमेंट दो। लेकिन जहाँ तक अभिषेक के इविक्शन का सवाल है वो बिल्कुल करेक्ट है और वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, और मुझे नहीं लगता है कि बिग बॉस को अभिषेक को वापस बुलाना चाहिए। कंप्लीटली नॉट अलाउड, ही नीड्स टू बी आउट। इट इज़ अ केस ऑफ स्ट्रेट फिजिकल वायलेंस। जैसे सलमान सर ने बहुत बार बोला है कि इस घर से अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस है। लेकिन इस बार तो बहुत सारे अनफेयर इविक्शंस हुए हैं। मतलब ऐश्वर्या का ले लो, आप अनुराग का ले लो, मुझे लगता है वो सब बहुत ही अनफेयर था। तो उसके बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे लगता है बिग बॉस ने खुद गाने में बोला है कि इस साल हम बायस्ड होंगे। मतलब इस बार बिग बॉस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मुझे उस पूरे स्ट्रक्चर से ही प्रॉब्लम है। बिग बॉस ने ये डिसीजन क्यों खुद नहीं लिया, मुझे लगता है वो उससे मेरी नज़रों में बिग बॉस की गरिमा ज़रूर नीचे गिरती है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस को लेना चाहिए था। अभिषेक को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बस अगर आप मुझे माफ कर सकें प्लीज। मोहल्ले की कैप्टन अंकिता के फैसले के मुताबिक अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। ये अंकिता को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी कैप्टनसी से विकी जैन को जलन है। आपको इस पर क्या कहना? देखो, विकी तो मुझे लगता है वो मस्त आदमी है। मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें भी वो कंटेंट दे रहा है और ये मज़ेदार कंटेंट है। मैंने एक मैसेज अंदर डाल के, तुम्हें क्या लगा मुझे गाना ऐसे ही याद आ गया? अंकिता जी क्या बोल रहा है, गंदी गंदी बातें। ये करूँ प्यार, मैंने सुना। ईशा बता। मुझे देखो, मुझे विकी का गेम अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे मैंने बोला, विकी इस शो को एंटरटेनिंग बनाता है। बदतमीज, तू है बदतमीज, गधा, तू गधी है। बढ़िया ही कैप्टन, यही है तेरी असलियत। हाँ बस, चल कुकड़ा। कुछ गलत कर रहा हूँ।
मैं वहाँ जाके बैठ के खाना नहीं खा सकता। मैं बोल रहा हूँ 6 लोग भूखे हैं वहाँ पे, उनके सामने बैठ के खाना खाऊं क्या? मैं नहीं खा सकता। मैं अकेले नहीं खाना चाहता। कौन सी जगह बची मेरे पास जाने की? मैं कितने बार जाता हूँ उस कमरे में, सुबह शाम तक जाता हूँ। अन्ना का हाथ पकड़ के बैठती है, उसको अपसेट होता है, तू हक करती है, तू करती है, मैं तेरे को फ्रीडम देता हूँ ना उस समय। मुनावर से बात नाराज से नहीं करूँगा तो मुनावर से नहीं करेगी। कर रहा है वो बेशर्मी है। बेशर्मी। तो अक्सर लोगों का ये सवाल उठ रहा है उन पर कि वो ये जो मुद्दा है, सुशांत का मुद्दा जो है, वो बार बार कंटेंट के लिए लेकर आ रही हैं। आपका इस पर क्या? खैर मुझे भी ये लगा है, मुझे भी ये बहुत बार लगा है कि आपको मतलब आपका एक वो पास्ट है, वो पास्ट अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बार बार रेगुलरली वो पास्ट को लाने की क्या ज़रूरत है? बट आई रियली कैन नॉट से, बिकॉज ऑब्वियसली वो सुशांत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है अंकिता की लाइफ का। तो मुझे नहीं पता कि वो कंटेंट के लिए बोल रही है या वो जेन्युइनली उसे मिस कर रही है। सो आई रियली एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। बट मुझे लगता है कि यस, जैसे जिस तरह सलमान सर सबको टोकते हैं कि बाहर की बातें मत करिए, सलमान सर को उन्हें भी टोकना चाहिए कि बार बार उस इंसान का क्यों जिक्र करना जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बिग बॉस का खेल इस साल बायस्ड है। अंकिता को कभी भी कुछ भी नहीं बोला जाता, तो वेल एंड गुड, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ पूजा तिवारी मिश्रा, ABP मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रोहित शेट्टी का रोमांस विद द पुलिस फोर्स हम सब जानते हैं। रोमांस नहीं है, एक्चुअली उनकी मोहब्बत है पुलिस फोर्स के लिए, उनकी रिस्पेक्ट है पुलिस फोर्स के लिए, जो बड़े पर्दे पर वो इतना बखूबी दिखाते हैं। वेल गेस व्हाट, अब OTT पर भी रोहित शेट्टी देंगे सलामी टू द पुलिस फोर्स, क्योंकि आ रही है उनकी ये फोर्स ऑन प्राइम वीडियो। जो एक रोहित शेट्टी फिल्म में होना चाहिए वो सब कुछ है इसमें। The first time I get to wear a uniform for the first time, which is our police force, and I get to work with Mr. Rohit Shetty. Normally when you go to other filmy people, they make you realize, oh, you're small, you're from you're from TV, you're from, on the sets, every actor had the same kind of respect. Every actor had the same kind of value on the set. During one sequence, she fractured her leg. She was at home for 3 months. I can't say thanks to me, but रोहित शेट्टी और एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां रोहित वहां एक्शन की बात ना हो, भला कैसे हो सकता है? और इनका एक्शन इतना कमाल का होता है कि अच्छे खतरों के खिलाड़ी की हालत खराब हो जाती है। सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय के अलावा श्वेता तिवारी भी नजर आएंगी। श्वेता पहली बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के बाद अब फिर से एक बार रोहित शेट्टी के साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन इनका डर है कि अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। I was so excited because I met him first in KKK, that is Khatron Ke Khiladi. I used to be so scared of him. I'm still scared of you. So that time I used to be very scared of him. मालूम नहीं मेरे को। I used to be very scared of him. जब भी ये बोलते थे और श्वेता, मैं कहा I used to be like that. इस स्टेज पर एक खास बात और नजर आती है। जैसे कि श्वेता तिवारी टीवी कलाकारा हैं, ये हर कोई जानता है। वहीं रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी भी एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। और बात करें शिल्पा शेट्टी की, तो इंडियाज गॉट टैलेंट और झलक दिखला जा जैसे शो को जज कर चुकी हैं। यानी कि एक तरह से शिल्पा शेट्टी भी टीवी की फेस हैं। ऐसे में श्वेता ने इन सभी कलाकारों के सामने अपने दिल की बात की, क्योंकि श्वेता तिवारी को सेट पर एक टीवी कलाकार की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह सम्मान दिया गया। He's so jovial all the time. He makes you so comfortable. Normally when you go to other filmy people, they make you realize, oh, you're small, you're from you're from TV, you're from, on the sets, every actor had the same kind of respect. Every actor had the same kind of value on the sets, and that was amazing, I think. रोहित शेट्टी जितना बड़ा नाम, उतना बड़ा इनका काम है।
क्योंकि जब बात एक्शन की आती है तो रोहित शेट्टी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। अब ऐसे में अपनी पूरी फोर्स के साथ आ रहे हैं पहली बार OTT पर, यानी कि इस सीरीज को 19 जनवरी से Amazon प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। जो एक रोहित शेट्टी फिल्म में होना चाहिए वो सब कुछ है इसमें, बट OTT पे है obviously, but it's big and thanks to Aparna. Actually has given her blood and sweat. She during one sequence she fractured her leg. She was at home for 3 months. I can't say thanks to me, but yeah. I think for the first time I get to wear a uniform for the first time, which is our police force, and I get to work with Mr. Rohit Shetty, he comes with his larger than life sensibility, I think, and nobody else presents Hindi film heroes the way Rohit sir does. सीरीज का ट्रेलर बड़ा दमदार है, लेकिन अब इंतजार रहेगा उस दिन का जब ये सीरीज OTT पर स्ट्रीम होगी। तब देखने वाली बात होगी कि आखिर दर्शकों को रोहित शेट्टी की ये सीरीज कितनी पसंद आती है। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल झनक में जब झनक बनी किसी और की दुल्हन तो आखिरकार क्यों चली छुरियां और कटार अनिरुद्ध के दिल पर। भैया लाइफ में आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए क्या। अगर आपको झनक पसंद है तो फिर डिक्लेयर ना, दुनिया के सामने प्यार किया तो डरना क्या। अब ये थोड़ी ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, डिक्लेयर भी नहीं करूंगा लेकिन किसी और के साथ देखकर उसको जल भुनकर राख हो जाऊंगा। अरे बाबा ऐसे नहीं चलता है। फोन उठाओ, स्पीकर पे डालो। हाँ, आओ वीडियो ऑन करो। आप ये रस्म करवाना चाहते हो तो चलिए रस्म शुरू करिए। पंडित जी आप मेरे साथ मंत्र पढ़िए। सच में जमाना कहां से कहां तक पहुंच गया है। कोरोना ने हम सबको डिजिटली दुनिया में इतना आगे का रास्ता दिखा दिया है कि हम डिजिटल की मदद से आज कुछ भी कर सकते हैं। अब पढ़ाई और मीटिंग तो वर्चुअल हम सब करते हैं, लेकिन अब शादी भी होगी वो भी वर्चुअल। जी हाँ, छोटे पर्दे की बहू झनक के साथ कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह सजकर वो तैयार है वर्चुअल शादी करने के लिए। ये शादी हमारे लिए भी यूनिक ही है क्योंकि शो बंगाली बेस्ड है। हमें भी इतना नॉलेज नहीं है कि बंगाली सेरेमनीज कैसे होती हैं, सो एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस। एग्जैक्टली। अब पति ने यहाँ आने से इनकार कर दिया है तो ऐसे में अर्शी ने ये आइडिया निकाला है कि शादी वर्चुअल भी तो हो सकती है। वो झनक की सिंदूरदान की रस्म हो रही है जो कि बड़ी यूनिक है क्योंकि उसका जो पति है वो मिल नहीं रहा है, तो फिलहाल वो राज़ी हुआ है कि वो वीडियो कॉल में आएगा। तो वीडियो कॉल में मतलब वो मंत्र पढ़ता है और झनक अपने आप सिंदूर लगाती है। तो ऐसी एक रस्म क्यूरेट किया है हमने। उससे मेनली तो सिंदूर उसने अपनी मांग में भरा है, अभी तो बाकी तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वर्चुअल चल रहा है। सारे रिचुअल्स जो भी है वर्चुअल चल रहे हैं, तो बाकी अभी बेचारी झनक कैसे सबको बताए कि उसकी शादी हो गई है और उसका पति कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। झनक इस घर में ऑलमोस्ट रह रही है, तो और उसने ये भी बताया है कि वो शादीशुदा है। तो अब दादी को चाहिए कि शादीशुदा है तो
वैसा वो बिहेव भी करे। पर ये सबके आंखों के बीच में जो सबसे मज़ेदार बात हो गई है कि अनिरुद्ध ने अब कॉन्शियसली खुद से मंत्र पढ़ के यूनिक स्टाइल में फिर से जनक से शादी कर ली है। अब अनिरुद्ध यहाँ पर है नहीं, इसीलिए झनक इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अर्शी और उसकी माँ अब अनिरुद्ध को यहाँ जल्दी पहुँचने भी नहीं देंगे। ये बेचारी की ये वर्चुअल शादी आप सबको क्या, हमें भी याद रहेगी कि टीवी पर ऐसी नई शुरुआत हो गई है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए प्रीता बहू मौके पर पहुंच गई। प्रीता के पास जितनी भी ताकत थी अपने परिवार को बचाने के लिए उसने इस्तेमाल कर दी, लेकिन अब क्या, जब हो गया उस पर हमला। लेडी डॉन और उसके परिवार से जब एक बहू भिड़ी तो भाई ये सिलसिला बहुत लंबा चला। ये दोनों ही आपस में भिड़े और उसका नतीजा क्या हुआ, प्रीता हो गई जख्मी। अफरा तफरी में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करण को लगा कि प्रीता मुझे अभी अभी मिली है और अभी अभी क्या मैं उसे गवा दूंगा, क्या इनका साथ एक बार फिर से टूट जाएगा। इस सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। प्रीता को इस समय पर अस्पताल पहुँचाना है। आई थिंक प्रीता का हॉस्पिटल आना जाना तो चलता रहता है और वापस से जो प्रीता है, मतलब मेरी माँ है, वो हॉस्पिटल में है, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी है। लेकिन साथ ही साथ हमें पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा खतरे में तो नहीं है, खतरे के बाहर है। क्या पता उसके सर पर जो चोट आई है उसी चोट के चलते प्रीता की याददाश्त लौट आए और वो अपने करण और परिवार दोनों को पहचानने लगे। आइडली होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ना अब ये याददाश्त वाला चक्कर बहुत ही ज्यादा खिंच गया है। एक कहानी को जरूरत है कुछ नएपन की, ताकि कुंडली भाग्य की टीआरपी दोबारा से बढ़ने लग जाए। अब टीआरपी लानी है तो कहानी को बहुत अलग तरीके से दर्शकों के सामने पेश करना होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक तो मुझे लाइफ में समझ नहीं आता कि अगर आपका दिल अभी भी अपनी पहली मैरिज पे अटका हुआ है तो आप दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं। चलिए ये भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर अपनी पहली पत्नी को अपनी दूसरी शादी के फंक्शंस में कौन बुलाता है। लेकिन बुला रहे हैं टीवी वाले। अब जब बुलाएंगे तो होगा ना झोल, जिस तरह पंड्या स्टोर में हो रहा है झोल। भैया धवल की मेहंदी है और यहाँ पर नताशा करेंगी बवाल। मैंने देखा है नताशा ने मेरी मेहंदी खराब की, मैंने देखा है नताशा ने मेरी मेहंदी खराब की।
अपने पति को भई किसी और का होते नताशा देख ही नहीं सकती है। तभी तो उसने पहले हल्दी में हंगामा मचवाया और उसके बाद जब मेहंदी की बारी आई तो कसम खा ली थी नताशा ने कि मेहंदी होने ही नहीं देगी धवल और नताशा की। अब वो मेहंदी रोक तो नहीं पाई, लेकिन जो उसे समझ में आया वो उसने कर दिया और इसमें उसका साथ उसके प्यारे अभिषेक भैया ने दिया है। मेहंदी वाली को पैसे देकर यहाँ से जाने को कहा और नताशा खुद मेहंदी वाली बनकर आ गई है सुहानी की मेहंदी खराब करने के लिए। मौका मिला या फिर यूँ कहें जानबूझकर मौका लाया गया। बिजली गुल कर दी और देखिए नताशा ने सुहानी की पूरी मेहंदी खराब कर दी। प्लान तो मैं करके आई थी कि ये मेहंदी कुछ ना कुछ ऐसे करके कि बंद करवा दूंगी, लेकिन बंद तो मैं नहीं कर पाई ऑफ कोर्स। लेकिन मैं सुहानी के हाथ की मेहंदी बिगाड़ दूंगी। आप कर देंगे और क्या, मेहंदी से ख़राब कर देंगे, बिगाड़ देंगे। स्क्रिबल उसको मेहंदी मेरे हाथ में होती है, मैं गेटअप लेकर आई हूँ, ये फेक मेहंदी वाली का गेटअप, एंड देन मैं उसके हाथ पे स्क्रिबल कर देती हूँ पूरी मेहंदी। कुछ ही पल के बाद जब बिजली आई तब हंगामा हो गया कि मेरी मेहंदी खराब कर दी। सुहानी ने लगता है नताशा का चेहरा देख लिया था, इसीलिए तो वो नताशा पर इल्जाम डाल रही है। मैंने देखा है नताशा ने मेरी मेहंदी खराब, मैंने देखा है नताशा ने मेरी मेहंदी खराब की है, वही मेहंदी लगा रही थी नताशा ने। अब देखिए भाई, बिना सबूत के तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अगर सुहानी तुम्हारे पास कोई सबूत है तब बताइए, वरना ना ऐसे ही किसी का भी नाम मत लो और नताशा का तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी नहीं पता है, पर ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है, नताशा धवल की शादी किसी और के साथ नहीं होने दे सकते, क्योंकि नताशा और धवल एक साथ होने के लिए बने हमेशा के लिए। तो लेट्स सी अब क्या होता है। यकीनन आपको इस मेहंदी में मज़ा तो बहुत आया होगा। सोच लीजिए, ये मेहंदी इतनी एंटरटेनिंग है धवल और सुहानी की, तो शादी कितनी एंटरटेनिंग होगी। या फिर यूँ कहें कि ये शादी केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही होने वाली है, क्योंकि नताशा धवल को किसी का होने ही नहीं देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।